नमस्कार साथियों। तो जैसा कि आपको पता ही होगा, हम डेली कर रहे हैं दिल्ली पुलिस एग्ज़ाम में पूछे गए जीके जीएस के सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को। तो आज हम करेंगे 15 नवंबर 2023 की शिफ्ट 1, 2 और 3 में पूछे गए सभी जीके जीएस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया था, कृषि मंत्रालय की पीआरएस रिपोर्ट के अनुसार 2015-16 तक देश के खाद्यान्न उत्पादन में किन दो फसलों का योगदान 78% था। तो इसका आंसर था गेहूं और चावल। क्वेश्चन था, वर्ष 2019 में पद्मश्री सम्मानित नर्तकी नटराज एक भारतीय नृत्यांगना है। तो इनका संबंध है भरतनाट्यम से। क्वेश्चन पूछा गया था, शक एक भारतीय शब्द है जिसका प्रयोग सीथियन नामक लोगों के लिए किया जाता है जो मूल रूप से संबंध रखते थे। तो इसका आंसर है मध्य एशिया से। क्वेश्चन था, मुगल अधिकारी अमल गुजार मुख्य रूप से का कार्य करते थे। तो करते थे भू राजस्व एकत्रित करने का। अगला क्वेश्चन, निम्न से कौन कीमोथेरेपी को सही ढंग से व्याख्यायित करता है। तो इसका आंसर चिकित्सीय प्रयोजनों के लिए रसायनों का उपयोग। क्वेश्चन है, महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के राज्याभिषेक समारोह में प्रदर्शन के लिए निम्न से पद्म भूषण पुरस्कार विजेता नर्तकियों में से किसे बुलाया गया था। तो बुलाया गया था कुमारी कमला को। क्वेश्चन है, हिंदू मंदिर का अंतरतम पवित्रतम स्थल जहाँ प्रमुख देवी देवता की मूर्ति रखी जाती है कहलाती है। तो वह कहलाती है गर्भगृह। कोयला, पेट्रोलियम और मिट्टी का तेल किसके उदाहरण हैं। तो उदाहरण है जीवाश्म ईंधन के। निम्न से किसे तबला उस्ताद के रूप में जाना जाता है। तो जाना जाता है उस्ताद जाकिर हुसैन को। क्वेश्चन था, ट्रेन टू पाकिस्तान उपन्यास किसने लिखा था। तो ट्रेन टू पाकिस्तान लिखा था खुशवंत सिंह ने। नकदी पास की परिघटना मुद्रा की मांग के निम्न से किस पहलू पर आधारित है। तो आधारित है कल्पित पर। अराकान और शान के मान्यता प्राप्त मानव जातीय समूह हैं। तो इनका संबंध है म्यांमार से। क्वेश्चन है, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति की कॉलेजियम प्रणाली को प्रतिस्थापित कर दिया है। तो कर दिया 99वां संशोधन अधिनियम। निम्न कथनों की सत्यता के संबंध में सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। तो इसका आंसर है ए और बी दोनों सही हैं। भारत में ज्वारीय ऊर्जा के विकास की अपार संभावनाएं हैं। हिमाचल प्रदेश के मणिकर्ण में एक भूतापीय ऊर्जा संयंत्र चालू किया गया है। क्वेश्चन, विश्व में हरित क्रांति के जनक कहे जाने वाले नॉर्मल बोरलॉन्ग किस देश से संबंधित है। तो इनका संबंध है यूएसए से। यूएसए। क्वेश्चन, मदर टेरेसा ने निर्मल हृदय धर्मशाला रोगीशाला की स्थापना क्यों की थी। तो इसका आंसर है एक जैसी जगह प्रदान करने के लिए जहां गंभीर रूप से बीमार लोग शांति से मर सके। किसके द्वारा उत्पादित सभी अंतिम वस्तुएं और सेवाओं का कुल बाजार मूल्य सकल राष्ट्रीय उत्पाद है। तो इसका आंसर एक समाविधि में देश के निवासियों। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में प्रदान की गई अंत्यकरण की स्वतंत्रता को निम्न में से किन दो अनुच्छेदों द्वारा मजबूती प्रदान की गई है। तो इसका आंसर था अनुच्छेद 27 और 28। भारत में अनुबंधित सिविल सेवाओं के लिए अर्हता प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे। तो थे सत्येंद्र नाथ टैगोर। क्वेश्चन था, मूल संविधान में 395 अनुच्छेद थे जो भागों में विभाजित थे। तो थे 22 भागों में। सिकंदर के आक्रमण के फलस्वरूप निम्न से किस वंश का उदय हुआ था। तो आता मौर्य वंश का। निम्न से किस संविधान संशोधन अधिनियम ने अनुच्छेद 38 में संशोधन किया जिससे राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को तहत गिना गया और जिसने राज्य को आय, स्थिति, सुविधाओं और अवसरों में असमानताओं को कम करने का निर्देश दिया। तो इसका आंसर है अनुच्छेद 44। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किस देश में की हुई थी। तो इसकी स्थापना हुई थी अमेरिका में। निम्न से किसने जैविक वर्गीकरण की द्विनाम नामावली की शुरुआत की। तो की थी लीनियस ने। क्वेश्चन पूछा गया था, भारत में 1991 में एनईपी की घोषणा की। एनईपी का अर्थ है। तो इसका अर्थ है न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। भारत के निम्न से किस राज्य में आज भी कृषि में प्राचीन बॉस ड्रॉप सिंचाई तकनीक का उपयोग किया जाता है। तो किया जाता है तेलंगाना में, मेघालय में। शंभू महाराज को किस प्रकार के नृत्य के लिए संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप प्रदान की गई। तो की गई कथक में। सरकार द्वारा लगाई गई सीमाओं या बाधाओं को हटाने की प्रक्रिया को
किस नाम से जाना जाता है? तो जाना जाता है उदारीकरण के नाम से। 37वीं राष्ट्रीय जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप निम्न से किस राज्य में आयोजित की गई थी? तो आयोजित की गई थी असम में। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्न से कौन सा राज्य 0 से 6 वर्ष की आयु के सबसे अधिक जनसंख्या वाले शीर्ष 3 राज्यों में शामिल है? तो है महाराष्ट्र। किस सरकारी योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण गरीब युवाओं को आर्थिक रूप से स्वतंत्र और विश्व स्तर पर प्रासंगिक कार्यबल में बदलना है? तो इसका आंसर है दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना। क्वेश्चन है, किस पूर्वोत्तर राज्य द्वारा पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए प्रमुख रूप से अहिया विंटर फेस्टिवल आयोजित किया जाता है? तो किया जाता है मेघालय में। प्रथम पैरा एशियाड की मेजबानी निम्न से किस देश ने की थी? तो की थी चीन ने। निम्न से कौन सी हस्ती एक पुरस्कार विजेता मोहिनीअट्टम नृत्यांगना है? तो यह है नीना प्रसाद। संदीप दास निम्न से किस ताल वाद्य यंत्र को बजाने के लिए प्रसिद्ध हैं? तो यह है तबला से। मिस्र के काहिरा में आयोजित इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन वर्ल्ड कप 2022 में भारत ने कितने पदक जीते थे? तो जीते थे 7। साकेवा एक धार्मिक त्यौहार है जो कि किरात खम्बुराई समुदाय द्वारा मनाया जाता है। तो इसका आंसर है सिक्किम। भूकंप के सबसे सामान्य प्रकार कौन से हैं? तो है विवर्तनिकी भूकंप। नेक्स्ट है, नागरिक पंजीकरण प्रणाली रिपोर्ट पर आधारित महत्वपूर्ण आंकड़ों की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार भारत में 2020 में निम्न से किस केंद्रशासित प्रदेश में जन्म के समय सबसे अधिक लिंगानुपात दर्ज हुआ है? तो इसका आंसर है लद्दाख। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने आखिरी बार ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक कब जीता था? तो जीता था 1980 में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है? तो किया गया अनुच्छेद 51 के ए में। बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो किया था हेक्टर मुन्नो ने। पूर्वी भारत में हरित क्रांति लाना नामक योजना कितने पूर्वी राज्यों में लागू की जा सकी है? तो इसका आंसर है 7। निम्न से कौन सा भाग संरचना स्तूप के सबसे भारी भाग में स्थित होता है? तो होता है हरमी का। अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण सैन्य अभियान का नेता कौन था? तो था मलिक काफूर। 1 विलियन में 450 ग्राम जल में 50 ग्राम शर्करा है। विलियन के द्रव्यमान प्रतिशत द्वारा द्रव्यमान के संदर्भ में सांद्रता का परिकलन कीजिए। तो इसका आंसर था 10%। निम्न से किस भारतीय खिलाड़ी ने एस अगेंस्ट ऑड्स शीर्षक से आत्मकथा लिखी है? तो लिखी है सोनिया मिर्जा ने। सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या संशोधन अधिनियम 2019 के अनुसार भारत के मुख्य न्यायाधीश को छोड़कर सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या कितनी है? तो होती है 33। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 350 का बी किससे संबंधित है? तो इसका संबंध है भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकार। भूवैज्ञानिकों द्वारा आमतौर पर किस विशेष प्रतीक का उपयोग सेल स्तर, दोष विभंग, क्रेस्टा, आग्नेय डाइक और सील के अभिविन्यास का वर्णन करने के लिए किया जाता है? तो इसका आंसर नतिलंब और नति। नेक्स्ट सेकंड शिफ्ट। तो इसका पहला क्वेश्चन था, एक प्रसिद्ध उपन्यास गोदान द्वारा लिखा गया था? तो लिखा गया था मुंशी प्रेमचंद द्वारा। निम्न से कौन सी संसदीय प्रणाली की एक विशेषता है? तो विधायिका और कार्यपालिका के बीच सामंजस्य। 2 ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी? तो बनी थी पीवी सिंधु। चारमीनार का निर्माण निम्न से किस राजवंश द्वारा किया गया था? तो किया गया था कुतुब शाही के द्वारा। YMN एथिस्ट निम्न से क्रांतिकारियों में से किसकी आत्मकथा है? तो है भगत सिंह की। योद्धाओं की जीत का जश्न मनाने के लिए घोड़े मोदनी नृत्य भारत किस राज्य में किया जाता है? तो किया जाता है गोवा में। भारत के 12वें प्रधानमंत्री कौन थे? तो थे इंद्र कुमार गुजराल। निम्न से कौन 1983 के विश्व कप में भारतीय क्रिकेट टीम का कप्तान था? तो ये थे कपिल देव। 1906 में स्थापित इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट्स की छात्रवृत्ति पाने वाली ब्रिटिश भारत के पहले व्यक्ति कौन थे? तो थे चंद्रलाल बोस। भारत में आर्थिक सुधारों के उपायों को औपचारिक रूप से पेश किया गया था? तो क्या था 1991 में। 2011 की जनगणना के अनुसार राज्यों के किस समूह में पुरुष साक्षरता दर सर्वाधिक है? तो इसका आंसर केरल और मिजोरम। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय 2021-22 के अनुसार निम्न से कौन सा भारत से सबसे अधिक निर्यात किया जाने वाला कृषि उत्पाद है? तो है चावल। राष्ट्रीय आय की गणना करते समय निवासियों द्वारा उनके विदेश दौरों के दौरान किए गए व्यय को किस घटक में जोड़ा जाएगा? तो इसका आंसर निजी अंतिम उपभोग व्यय। निम्न से कौन सी नृत्य शैली उत्तर पूर्व भारत के वैष्णव मठों से संबंधित है? तो इसका आंसर है सत्रिया।
संस्कृत कवि हरिसेन ने किस राजा के सम्मान और प्रशंसा में प्रयाग प्रसिद्धि लिखा थी? तो लिखा था समुद्रगुप्त के सम्मान में। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना था? तो यह था 382 प्रति व्यक्ति। जलवायु परिवर्तन पर पेरिस समझौता कब से प्रभावी लागू हुआ? तो 4 नवंबर 2016 से। हल्दी पाउडर में किसकी मिलावट होती है? तो थी लेड क्रोमेट की। इनमें से कौन मृदगम वाद्य यंत्र से जुड़े हैं? तो जुड़े हैं पालघाट मणि अय्यर। महात्मा गांधी राष्ट्रीय फेलोशिप 1-2 वर्षों का शैक्षणिक कार्यक्रम है जिसे संकल्प कार्यक्रम के भाग के रूप में 2020 में दोबारा शुरू किया गया था। तो क्या था? IIM बेंगलोर। भारत में योजना आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू। इनमें से कौन सी राज्य सरकार हर साल सूरजकुंड मेले का आयोजन करती है? तो सूरजकुंड मेले का आयोजन करती है हरियाणा सरकार। भारत के वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार राज्यों में निम्न किस समूह में सबसे कम पुरुष साक्षरता दर्ज की गई? तो क्योंकि बिहार और अरुणाचल प्रदेश में। इनमें से कौन सा मंदिर उत्तराखंड में स्थित है? तो उत्तराखंड में नीलकंठ महादेव। इनमें से कौन सा राजा समुद्रगुप्त के दरबारी कवियों में से एक था? तो यह था हरिसेन। सबसे आम ज्वारीय पैटर्न निम्न से कौन सा है? तो है अर्धदैनिक ज्वार भाटा। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को निम्न से क्या कहा जाता है? तो कहा जाता है बेकिंग सोडा। निम्न से किस घटक का उपयोग करके शुद्ध निवेश को सबसे अच्छे से व्यक्त किया जा सकता है? तो इसका आंसर सकल निवेश मूल्यह्रास। निम्न से कौन से कथन सही है? तो सही कथन है ऑप्शन बी। के वजीर मंत्री ने दिल्ली में मोट की मस्जिद बनवाई थी? तो मोट की मस्जिद बनवाई थी सिकंदर लोदी ने। 1937 में किस अधिनियम के तहत हुए चुनावों ने कांग्रेसों को 7 प्रांतों का नियंत्रण दिया था? तो भारत सरकार अधिनियम 1935। भारत के संविधान में सरकार के कितने स्तरों का उल्लेख किया गया है? तो किया गया 3। निम्न से कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद के शिक्षण संस्थानों की स्थापना और प्रशासन का अधिकार प्रदान करता है? तो करता है अनुच्छेद 30। गोवा के मांडव उत्सव में किस प्रकार की कला का प्रदर्शन किया जाता है? तो किया जाता है संगीत का। निम्न से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था? तो जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन द्वारा। निम्न से कौन सा कथन 1950 और 1990 के बीच की अवधि के लिए भारत के बारे में सही है? तो सही है ऑप्शन डी। कृषि द्वारा योगदान किए गए सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात में उल्लेखनीय कमी हुई, लेकिन इस क्षेत्र में लगी जनसंख्या में कमी नहीं हुई। उस भारतीय समाज सुधारक का नाम क्या था जिसने एज ऑफ कंसेंट विधेयक 1891 को पारित करवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो इसका आंसर नाम है बेहराम जी मालाबारी। इस प्रत्यय निम्न से किस मौलिक अधिकार के विरुद्ध है? तो समानता का अधिकार। FIH एशिया पुरुष हॉकी 2022 की मेजबानी किसके द्वारा की गई? तो की गई इंडोनेशिया के द्वारा। निम्न से किस मंत्रालय ने वेचर पूंजी सहायता योजना शुरू की? तो कि कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने। सोनल मानसिंह एक प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना और भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, ओडिसी और की प्रमुख प्रतिपादक हैं। तो यह छऊ से। किस राज्य में भारतीय रेलवे जोन के 2 मुख्यालय हैं? तो यह उत्तर प्रदेश में। दूध किसका अच्छा स्रोत है? तो दूध है कैल्शियम, फॉस्फोरस और प्रोटीन का। मुगल भारत में पंचायत के मुखिया या ग्राम प्रधान को किस नाम से पुकारा जाता था? तो जाना जाता मुकदम के नाम से। 3 सेकंड नियम किस खेल में लागू किया गया है? तो किया गया है बास्केटबॉल में। बंगाल विभाजन योजना कब लागू की गई? तो की गई 16 अक्टूबर 1905 में। गीता महालिक ने किस प्रकार के नृत्य के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता? तो जीता ओडिसी नृत्य के लिए। इनमें से किस कलाकार का संबंध वाद्य यंत्र पखावत से नहीं है? तो नहीं, पंडित कृष्ण महाराज का। ग्राम न्यायालय अधिनियम वर्ष में अधिनियमित किया गया? तो किया गया सन 2008 में। सोडियम नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र क्या है? तो है NaNO3। तो शिफ्ट 3 का पहला क्वेश्चन है, निम्न से कौन एक प्रसिद्ध सत्रिया नर्तकी हैं? सत्रिया से हैं सारोदी सेकिया। ऑप्शन बी। यूकैरियोटिक कोशिका निम्न से किस जगत में नहीं पाई जाती है? तो नहीं पाई जाती है मोनेरा में। 2011 के 97वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने से संबंधित एक नया राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत जोड़ा। तो इसका आंसर है सहकारी समितियों। वैजयंती काशी कौन सी भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली की उन्नायक है? तो इनका आंसर है कुचिपुड़ी। बौद्धों द्वारा निर्मित कन्हेरी गुफाएं निम्न से किस राज्य में स्थित है? तो कन्हेरी गुफाएं हैं महाराष्ट्र में। निम्न से गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने क्वीन ऑफ कथक की उपाधि दी थी? तो दी थी सितारा देवी को। निम्न से कौन सा कथन कोशिका चक्र के बारे में सही नहीं है? तो नहीं है, M एक अर्धसूत्री विभाजन प्रावस्था है। मोर्मुगाओ बंदरगाह किस राज्य में है? तो मोर्मुगाओ है गोवा में। निम्न से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संगठन शतरंज का शासी निकाय है? तो है फीडे।
निम्न से भारत सरकार के किस अधिनियम के माध्यम से मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों ने प्रांतों में देव शासन की शुरुआत की? तो इसका आंसर है 1919। क्वेश्चन 1993-94 तक गरीबी रेखा के आंकड़ों पर आधारित होती थी, तो होती थी समान संसाधन अवधि। इनमें से कौन सा प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 का एक अवयव नहीं है? तो नहीं है व्यापार का निषेध। हाथी गुम्फा शिलालेख किस भाग में उत्कीर्णित है? तो है पाली में। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न से किस राज्य या यूटी में पुरुष साक्षरता दर सबसे अधिक है? तो है केरल में। विधान परिषद के सदस्य के रूप में निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति की आयु वर्ष में कम नहीं होनी चाहिए, तो होनी चाहिए 30 वर्ष से कम। 1969 में बैंकों के राष्ट्रीयकरण के दौरान निम्न से किस बैंक का राष्ट्रीयकरण नहीं किया गया था? तो इसका आंसर है SBI। निम्न से कौन सा संवैधानिक संशोधन अधिनियम भारतीय संविधान में 11वें मौलिक कर्तव्य को जोड़ने से संबंधित है? तो इसका आंसर है 86वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम। कम्युनिस्ट जनरल वैनगार्ड के संपादक बनने वाले स्वतंत्रता सेनानी का नाम बताइए? तो इनका नाम है MN रॉय। मक्कू, तुवई, सोनाई और सुरकुनी किस नदी की सहायक नदियां हैं? तो हैं बराकी। 1875 में स्थापित निम्न से कौन सा संगठन मूर्ति पूजा का विरोध करता था और वेदों की अचूकता का समर्थन करता है? तो इसका आंसर है आर्य समाज। दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प नागर मंदिर वास्तुकला में जगती शब्द का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो इसका आंसर है ऊंचा चबूतरा जिस पर मंदिर बना होता है। निम्न से किस क्रिकेटर ने 6 मशीन शीर्षक से एक आत्मकथा लिखी है? तो इसका आंसर है क्रिस गेल। भारत सरकार ने इस्माइल योजना का शुभारंभ किस वर्ष किया? तो किया था 2022 में। सनी डेज एन ऑटोबायोग्राफी निम्न से किस भारतीय क्रिकेटर ने लिखी है? तो लिखी है सुनील गावस्कर ने। 86वें संवैधानिक अधिनियम 2002 द्वारा निम्न से कौन सा मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था? तो जोड़ा गया 6 से 14 वर्ष के बच्चों के अपने बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करना। निम्न गुप्त शासकों में से किसको भारत का नेपोलियन कहा जाता है? तो कहा जाता है समुद्रगुप्त को। वैश्वीकरण भरी घटना है, तो यह बहुआयामी। विख्यात सिंधी सारंगी वादक लाखा खां किस राज्य के निवासी हैं? तो यह राजस्थान के। शीत ऋतु के दौरान भारत के उत्तर पश्चिमी भागों में वर्षा होने में कौन सा कारक योगदान देता है? देता पश्चिमी विक्षोभ। खेलो इंडिया विंटर गेम 2021 का दूसरा संस्करण निम्न से किस यूटी में आयोजित किया गया था? तो किया गया जम्मू और कश्मीर में। पुदुकोट्टई दक्षिणामूर्ति पिल्लई एक प्रसिद्ध वादक हैं, तो यह कजीरा से। पुष्करालू त्यौहार किस भारतीय राज्य की सांस्कृतिक धरोहर को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है? तो मनाया जाता है आंध्र प्रदेश में। हाइड्रोजन आयन स्वतंत्र रूप में नहीं रह सकते, लेकिन ये जल के अणुओं के साथ मिलकर रह सकते हैं। इनमें से कौन सा हाइड्रोजन आयन दिखाने का सही तरीका है? तो है H3O+। भारतीय रेलवे के पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो है जबलपुर में। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कब किया? तो किया 2021 में। इनमें से कौन संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित भरतनाट्यम नर्तक नृत्यांगना है? तो जयलक्ष्मी ईश्वर। महासागर में मुख्यतः तापमान परतें होती हैं, तो होती है 3। भारत सरकार ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना किस वर्ष की? तो की थी 1975 में। भारत सरकार ने हरित क्रांति के दौरान पहली बार गेहूं के बीजों की एक नई किस्म को आजमाने के लिए निम्न से किस राज्य का चयन किया? तो यह पंजाब का। कॉमनवेल्थ यूथ गेम्स का पहला संस्करण वर्ष में आयोजित किया गया? तो किया गया 2000 में। किस वर्ष के स्वतंत्रता दिवस पर हर घर तिरंगा आंदोलन प्रस्तावित किया गया? तो किया गया 2022 में। शाहजहाँ के शासनकाल के दौरान कंधार से हार गया, तो कहा गया सफाविद। तत्वबोधिनी सभा की स्थापना कब हुई? तो 1839 में। इल्तुतमिश का कुतुबुद्दीन ऐबक से क्या संबंध था? तो ये थे दामाद। अनुच्छेद 166 के अनुसार किस राज्य की समस्त कार्यपालिका कार्यवाही किसके नाम पर व्यक्त की जाएगी? तो ये राज्यपाल के नाम पर। समुद्र के जल में नीचे जाने पर जल का दाब का मान तो बढ़ जाता है। कि समिति ने सुझाव दिया कि करों का भुगतान करना भी नागरिकों का मौलिक कर्तव्य होना चाहिए? तो इसका आंसर है स्वर्ण सिंह समिति। और लास्ट क्वेश्चन है, सरकार ने नवाचार के लिए सक्षम बुनियादी ढांचे और सुगमकारी माहौल प्रदान करके भारत के अल्प सेवित असेवित क्षेत्रों में उद्यमिता की भावना को प्रोत्साहित करने के लिए शुरुआत की, तो कि अटल समुदाय नवाचार केंद्र कार्यक्रम की।